हेलो। तो इस लेक्चर में हम लोग रिवर मैन वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं, सिचुएशन जो होते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, खाली रिवर मैन सिचुएशन का फीलिंग लेंगे। ठीक है, तो उसमें कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये सबका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मतलब वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली इसका एम यही है, ये चीज़ समझना हमें, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर मैन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस यहाँ पे जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है टॉपिक समझने में। ठीक है, तो टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बोलते हैं रिवर का फ्लो है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आइडियल सिचुएशन है, हर एक मॉलिक्यूल रिवर का होगा 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम कोई भी चीज़ डाल देंगे वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लो करेगी। तो एक बोट डाल दिए, पेपर बोट, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से तुरंत इंस्टेंटली, जैसे पेपर बोट डाल देंगे उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ओके, ये 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट, और इसमें कोई भी चीज़ डाल देंगे और वो चीज़ भी ऐसे मूव करने लगेगी। ठीक है, ओके। अब इस सुन के थोड़ा एग्जाम्पल अजीब लगेगा, मान लो एक डेड बॉडी है, उसको हम लोगों ने इस रिवर पे डाल दिया। तो मैंने ऊपर बताया था कि कोई भी चीज़ इसमें डाल देंगे तो उसके पास वही वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये डेड बॉडी भी रिवर का जो फ्लो है 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, वो अटेंड कर लेगा इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, ये मत दिमाग लगाना सर ये तो डूब जाएगा, बाद में फूल के ऊपर आएगा, वो सब नहीं, डाल दिए, आइडियल सिचुएशन है, ये भी इस तरफ जाने लगेगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये चीज़ इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से हमें शिफ्ट होते हुए दिखेगी, है ना। तो सपोज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं रिवर बैंक पे, तो आपको ये चीज़ इस तरफ जाते हुए दिखेगी। बाय द वे ये दोनों रिवर के दोनों बैंक्स है। ठीक है, तो रिवर कुछ ऐसा है ना, इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। जो भी रिवर का रहेगा वही इसका भी रहेगा, क्योंकि ये आदमी खुद का कुछ एफर्ट नहीं लगा सकता, डेड है ना। ठीक है, जस्ट लाइक वो पेपर बोट खुद का कोई एफर्ट नहीं था, है ना। अब अगर ये आदमी ज़िंदा होता या वो जो बोट है उसके पास इंजन वगैरह होता और इंजन ऑन होता तो चीज़ें डिफरेंट होती, है ना, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालने के लिए इस मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वैसे तो बहुत सिंपल है, रिवर भी 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट जा रहा है सीन फ्रॉम ग्राउंड, मैन भी 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट हमें शिफ्ट होते दिखेगा सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो दोनों का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सेम है, तो रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन मैं इस फॉर्मूले से दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। इस केस में तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि जब डिफ़िकल्ट केस में यूज़ करूँ तो आपको अजीब ना लगे। ठीक है, तो ये रूल तो होता ही है रिलेटिव मोशन में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। वैसे ही मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा, मैन से स्टार्ट करेंगे, रिवर पे एंड करेंगे, और बीच में कोई कॉमन चीज़ जो कि इस केस में ग्राउंड है, तो ग्राउंड कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे मार्स भी डाल सकते हो, मतलब जुपिटर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ट्रेन डाल सकते हो, है ना, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो ग्राउंड ग्राउंड। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को उल्टा कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देते हैं, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर भूल जाओ तो आप चैनल सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 4 टुवर्ड्स राइट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 0 है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि आप रिवर का अगर किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हो, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैन का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला, कि कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल अगर 1000 मीटर नीचे पहुंच चुका होगा तो ये मैन भी 1000 मीटर नीचे पहुंच चुका होगा। तो अभी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मैन का सिर को अगर वो नाप रहा है तो वहीं पे मिलेगा उसको, समझ रहे हो इस चीज़ को ना। तो ये मैन जो है रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में शिफ्ट नहीं हो रहा है, हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव हो रहा है। अभी मैन यहाँ पे, कुछ देर के बाद मैन यहाँ हो जाएगा, तो पोजीशन चेंज हो रहा है, इतने से चेंज हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इस मैन का सपोज हेड को नापा जा रहा है तो हमेशा वही मिलेगा। कुछ देर के बाद ये मॉलिक्यूल अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पहुँच गया है तो मैन का हेड भी शिफ्ट हो जाएगा, सच दैट ये वही है। समझ में आ रही बात? पूरा का पूरा चीज़ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो, कुछ देर बाद ऐसा होगा सिचुएशन। ठीक है, तो रिवर के रिस्पेक्ट में मैन का मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज नील। ठीक है, ओके। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समराइज़ करके लिखा हूँ, एवरी डेड थिंग
अब डेड को मैं कोट्स के अंदर डालूँ, उसका मतलब बताऊंगा भी। पुट इनटू द रिवर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिवर। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। कोई भी चीज़ आप रिवर पे डाल दो, अगर वो चीज़ डेड है, डेड मतलब उसका खुद का कोई एफर्ट नहीं लग सकता, जैसे मैन हो, डेड मैन हो या पेपर बोट हो, तो वो दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ठीक है, तो एग्जाम्पल पेपर बोट, डेड मैन, बोट जिसका इंजन ऑफ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सिंपल केसेस देखेंगे जिसमें एक्चुअली में मैन जो है डेड नहीं है, मतलब मैन जो है स्विमिंग के केपेबल है, वो स्विम करेगा, या बोट जो है उसका इंजन ऑन है, तब क्या होगा। ऊपर वाला केस तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, जो भी उस डेड बॉडी को या उस पेपर बोट को मोशन मिलने वाला वो रिवर के कारण ही मिलने वाला, और रिवर का मोशन एग्जैक्टली उसके आइडेंटिकल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैन या बोट दोनों खुद मोशन डेवलप करने के केपेबल हो, दोनों खुद एफर्ट पुट करने के केपेबल हो, तब क्या होगा वो देखते हैं। उनके सिंपल केसेस देखते हैं पहले। ठीक है, पहले एग्जांपल देखेंगे, उससे हम लोग थ्योरी फिर या थ्योरी का जो मेन इक्वेशन है या मेन कॉन्सेप्ट उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल, रिवर मान लो रेस्ट पे है, तो रिवर रेस्ट पे है तो नदी रुकी हुई है। ठीक है, जब भी मैं बोलूँगा कोई चीज़ रेस्ट पे मूव कर रही है तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर रुकी हुई है, मान लो रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस फ्लो नहीं करता हुआ रिवर में एक आदमी स्विम कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ओके, अब अचानक से वो रिवर जो है वो मूव करने लगा टुवर्ड्स राइट 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और अब आदमी जो है वो मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा इन द सेंस कि आदमी एफर्ट नहीं लगा रहा, वो चुपचाप रिवर में पड़ा हुआ है, मरा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है मतलब वो स्विम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैन खुद का एफर्ट नहीं लगाता, तो जैसे डेड मैन था वो वाला केस ले लेंगे, तो डेड मैन कैसा चल रहा था, रिवर के जैसा ही चल रहा था। तो अगर रिवर 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो जो आदमी खुद एफर्ट नहीं लगा रहा है वो भी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को कंबाइन करोगे तो दो केसेस में क्यों तोड़ दिए, इस केस में सिर्फ मैन एफर्ट कर रहा है, रिवर एफर्ट नहीं कर रहा, रिवर रेस्ट पे है, और इस केस में सिर्फ रिवर एफर्ट कर रहा है, मैन एफर्ट नहीं कर रहा, मतलब मैन स्विम करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, ये डेड मैन वाला केस जैसा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर, तो मैन को मूव कराने में रिवर का यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और यहाँ में मैन को मूव कराने में सिर्फ रिवर का ही कंट्रीब्यूशन है, मैन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों केसेस को जोड़ दे, यानी मैन का एफर्ट और रिवर का एफर्ट दोनों जब एक साथ एक्ट कर रहे हो, साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हो, तब क्या होगा, तो मैन खुद के एफर्ट से 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जा सकता था, रिवर उसको 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट ढकेल रहा है, तो ओवरऑल मैन जो है 7 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर के मतलब क्या है, जब रिवर रुका हुआ था, तो जब रिवर रुका हुआ था तब मैन कितने से स्विम कर रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो जब रिवर चलने लगेगा तब हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन जो है 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जाते हुए दिखेगा। ठीक है, इसमें मैन का एफर्ट भी है, इतना एफर्ट इस 7 मीटर पर सेकेंड से जो मैन हमें जाते हुए दिख रहा है, इसमें इतना पार्ट मैन के एफर्ट से आया है और इतना तो रिवर के एफर्ट से आया है। मैन अगर कुछ एफर्ट नहीं भी लगाता तब भी तो मैन जा ही रहा है 4 से, रिवर का 4 मीटर पर सेकेंड वो तो है ही मैन के साथ। ठीक है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट मैन खुद उसी डायरेक्शन में अगर एफर्ट लगा दे तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो जब भी आपका मैन भी मूव कर रहा हो, रिवर भी फ्लो कर रहा हो, मतलब मैन भी स्विम करने की कोशिश कर रहा हो, रिवर भी फ्लो कर रहा हो, दोनों सिचुएशन साइमल्टेनियस हो, तो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करो। एक केस में सिर्फ मैन एफर्ट लगा रहा हो, एक केस में सिर्फ रिवर मूव कर रहा हो, फिर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करो। तो मैंने वही किया है। ठीक है, ओके, इसको बता को रिवर रेस्ट में बताने का सिर्फ यही मतलब है कि मैन खुद के एफर्ट से कितना कर सकता है, मैन खुद ताकत लगा क्या कर सकता है वो है। ठीक है, ओके, तो इस केस में ये इतना सिंपल केस था कि मैन जो है स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब क्या, स्टिल वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब स्टिल वाटर में मैन राइट की तरफ जाना चाह रहा है और रिवर जो है खुद राइट की तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इतना सिंपल केस में देख रहा था। ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिर से स्टिल वाटर में अगर पानी रुका हुआ होता तब हमें मैन जो है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हुए दिखता, अगर पानी रुका हुआ होता तो। ये मैन का एफर्ट है। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन ओनली, यहाँ पे रिवर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ रिवर का कंट्रीब्यूशन है, मैन जो है कुछ स्विम करने का एफर्ट नहीं डाल रहा, मैन चुपचाप रिवर पे जाके बस गया, लेट गया, जो भी है। तो रिवर 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो मैन को भी वो चीज़ मिल जाएगी, तो मैन भी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट जा रहा है। यहाँ पे मैन कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा
और यहाँ पे रिवर को एफर्ट नहीं लगा रहा था, ठीक है। अब एक्चुअली में रियली में तो दोनों एफर्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो जब दोनों एफर्ट लगाते रहेंगे तो देखो रिवर मैन को 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट ले जाना चाहता है, लेकिन मैन इस तरफ 3 मीटर रिवर के ऊपर, मतलब रिवर के अंदर जो 3 मीटर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मैन जो है 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होने वाला है। अब सिंपली ऐसे सोचो, रिवर उसको 1 सेकंड में 4 मीटर उधर लेते जाना चाहता है, लेकिन मैन 3 मीटर इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल 4 और 3 का डिफरेंस 1। ऐसा मत सोचना वो ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, वो नहीं होगा, सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। ओवरऑल हमें वो 1 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ भी हम लोग यही किए, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिए। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड कर दिए है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब देखो ना, वेलोसिटी mr प्लस rg विल गिव यू mg। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वही रूल है ना, यहाँ पे देखो कॉमन हो गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो हमेशा ऐड ही करना है वेलोसिटीज़, ये समझ ना। वो इक्वेशन में मत सोचना अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, वो हमेशा ऐड ही करना है। और तो वेक्टर अपोजिट रहेंगे तो आप जब उनको ऐड करोगे तो अपने उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया दूसरा सिंपल केस। एक तीसरा सिंपल केस ले लेते हैं। तो हम लोग 0 डिग्री वाला ले लिए, रिवर मैन को इस तरफ ले जाना चाहता है, मैन स्विम भी इस तरफ करना चाहता है, ठीक है, मतलब एफर्ट भी इस तरफ लगा रहा है। तो ओवरऑल 3 + 4 7 हो गया, ठीक है। सेकंड केस में रिवर 4 मीटर पर सेकंड इस तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन मैन 3 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ चल जा रहा है। तो ओवरऑल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन 4 - 3 यानी 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब मैन 3 से ज़्यादा से भी चल सकता था, ये मत सोचना कम ही से चल सकता था। तो मैन 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाता, तो रिवर अगर रेस्ट पे होता तब मैन 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट जाता होता। तो रिवर लेकिन चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड, वो राइट की तरफ ले जाएगा। तो ओवरऑल 10 इधर गया मैन, 4 रिवर उसको इधर लेता है, तो ओवरऑल 6 से इधर जाते हुए दिखता है, ठीक है। तीसरा केस दोनों को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, है ना। ओके, तो रुका हुआ रिवर में मैन जो है 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, या ऐसे स्विम कर सकता है रुके हुए रिवर में, ठीक है। ओके, मतलब ये है एफर्ट ऑफ मैन, दिस इज प्योरली ड्यू टू एफर्ट ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो जब भी हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हमेशा समझ लेना दिस इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द मैन या ड्यू टू द इंजन ऑफ बोट, ठीक है। बोट में जो इंजन चला के जो भी केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वो सब के कारण है, या मैन स्विम कर तो उसका एफर्ट के कारण, ठीक है। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा तो समझ लेना या तो खुद का मैन का एफर्ट होगा, या बोट का केस में बोट का इंजन ऑन होगा, उसके कारण वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इतना है ना। अब फिर से वो चीज़ लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो खुद मैन के एफर्ट क्या आता है, एफर्ट से आता है, या बोट के एफर्ट से आता है। और वेलोसिटी अगर बोट वाला केस है तो, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो मिल रहा है मैन को, ये किसके कारण आता है, सिर्फ रिवर के एफर्ट से, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस चीज़ को RG को यूजुअली R ही बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर ही बोल सकते हैं। वैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सिंपली वेलोसिटी ऑफ मैन भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। याद रखना यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं बता रहे, लेकिन नहीं बता रहे तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड हो गया मान, ठीक है। ओके, तो अब वो केस देख लेते हैं। रिवर अगर फ्लो नहीं होगा तब मैन इस तरफ हमें जाते हुए दिखेगा 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एफर्ट ऑफ मैन है ना। यहाँ पे सिर्फ एफर्ट ऑफ रिवर है, तो रिवर राइट की तरफ फ्लो रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, मैन कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा, तो मैन भी राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन, यहाँ पे नो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर। अब दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे, तो अब कंबाइन करने के बाद मैन के पास ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये ड्यू टू रिवर आएगा और ये ड्यू टू मैन का खुद का एफर्ट है ना। तो मैन के पास ये भी है और ये भी है, तो मैन के पास साइमल्टेनियसली ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो यानी नहीं मैन हमें इस तरफ जाते हुए दिखेगा, नहीं इस तरफ जाते हुए दिखेगा, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। मतलब ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा उसके अलॉन्ग मैन हमें जाते हुए दिखेगा। हर जगह यही हो रहा था, ऊपर वाले केसेस में रेक्टेंगल नहीं बन रहा था, लेकिन वेक्टर सम ही तो कर रहे थे। आप देख लो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, किसी को ही फर्स्ट बोलो किसी से बोलो, रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक, यही है ना। इस केस में वही था, ठीक है। दोनों का यहाँ तो टेल जुड़ा हुआ है, अगर इसका हेड को यहाँ पे जोड़ते ऐसे, क्योंकि यूजुअली हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये है 4 - 3, तो क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ भी वही है तीसरा केस जो है, तो यहाँ पे इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो पहला वेक्टर ये मान लो, दूसरा वेक्टर ये मान लो, किसी को ही पहला बोलो किसी को दूसरा बोलो, तो रिजल्टेंट आ जाएगा पहले वाले के टेल से लेके दूसरे वाले के हेड तक, ये, ठीक है।
तो ना ही मैं हमें ये दिखेगा मैन के पास, ना ही ये दिखेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा ये। तो मैन हमें ना ही इस तरफ जाते हुए दिखेगा ना ही इस तरफ, ग्राउंड से देखेंगे तो मैन हमें इस तरफ जाते हुए दिखेगा। ये समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको पॉज करो और कमेंट में बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूँ, आपको सुनना नहीं तो पॉज करके खुद से सोचो, ठीक है। तो इन द अबव केस फाइंड द पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का पाथ क्या होगा, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी तो यही है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ है तो मैन हमें इस पाथ में जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो मैन हमें इस पाथ पे जाते हुए दिखेगा, है ना। इन सब क्वेश्चन में कोई एक्सेलेरेशन तो नहीं है ना, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में चलते हुए रहेगा, ठीक है। तो मैन अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और हम लोग इसको ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं तो हमें ये मैन ऐसे जाते हुए दिखेगा। अब अगर रिवर फ्लो नहीं होते रहता तब तो मैन हमें ऐसे जाते हुए दिखता, क्योंकि मैन को एफर्ट तो इस तरफ लगा रहा है ना, लेकिन रिवर भी उसको इस तरफ ले आता ही रहेगा। तो ओवरऑल ना ही मैन इस तरफ जा पाएगा ना ही इस तरफ जा पाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम इस तरफ जाते हुए दिखेगा हमें, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी पाथ ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा रहेगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में, अब रिवर के रिस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी, मैन का पाथ क्या है, ये मैन का वेलोसिटी पता करते हैं तो यही तो है, गिवन तो है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यही तो है, ठीक है। आप बोलोगे सर मैन के पास तो ये है और ये भी है, अरे रिवर के पास तो ये है ही ना। तो जब आप रिलेटिव मोशन देखोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे समझो, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको देखना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन में तो ये दोनों है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर में ये है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन में ये दोनों कॉम्पोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर में सिर्फ ये है। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव मोशन के लिए तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये कितना आ रहा है, 3 इस तरफ ना, 3 था ना, हाँ हमें कोई डाउट हुआ, मैं 3 लिया हूँ 4 लिया हूँ, ठीक है। तो रिवर के रिस्पेक्ट में मैन ऐसे जाते हुए दिखेगा, और वो बहुत ही सिंपल है, उसका आसान है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या करो, एक कैमरा को डाल दो रिवर में, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक कैमरा हम लोग रिवर में डाल देते हैं, और कोई भी चीज़ रिवर में डाल दिए वो खुद से स्विम कर नहीं कर सकते, उसमें कोई मशीन नहीं लगा हुआ, तो वो तो रिवर के साथ ही मूव होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो इस चीज़ को, मैन यहाँ पे अभी, ठीक है, और कैमरा यहाँ पे मान लो अभी, है ना। रिवर कितने से फ्लो हो रहा था, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। मैन के पास दोनों है, मैन के पास 4 मीटर पर सेकेंड भी है, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहा हूँ, और मैन के पास खुद के एफर्ट के कारण इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड भी है, ठीक है। और लेकिन कैमरा के पास तो सिर्फ रिवर वाला होगा, क्योंकि कैमरा के पास खुद का कोई कैपेबिलिटी नहीं है स्विम करने का, या कुछ में कोई मशीन नहीं लगा हुआ है, मतलब स्विम करने वाला, ठीक है ना। तो कैमरा के रिस्पेक्ट में मैन अगर 1 सेकेंड बाद देखे इसको तो देखना बहुत ही आसान है ये सिचुएशन। इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। इसी दिन के लिए मैं ये ऐसा पेपर लिया था ग्राफ वाला, है ना। तो मान लो ये है 1 मीटर, ये एक जो स्मॉलेस्ट आपको स्क्वायर दिख रहा है उसका साइड लेंथ कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद देखते सिचुएशन को क्या होगा। तो 1 सेकंड के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी 1 सेकंड में कितना दूर पहुँच जाएगा, 4 मीटर आगे पहुँच जाएगा। तो अभी यहाँ पे है, इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है, 1 सेकंड के बाद ये 4 मीटर आगे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद ये सी तो यहाँ पहुँच गया, इसको मैं बोलूँगा C डैश, ठीक है, ओके। और ये आदमी कहाँ पहुँचेगा 1 सेकंड के बाद देखते हैं। तो इस तरफ में देखे तो ये भी 4 मीटर आगे पहुँच जाएगा। तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, है ना, जूम कर लो। तो 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरफ की बात करें तो ये 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, है ना, ठीक है ना। तो आदमी को इस तरफ भी डिस्प्लेस होना है, इस तरफ भी होना है, तो ओवरऑल इनका वेक्टर सम यानी इस तरफ होगा। इस तरफ 4 मीटर हो जाएगा 1 सेकंड में, इस तरफ 3 मीटर, मतलब 5 मीटर इस तरफ। तो बेसिकली आदमी का न्यू पोजीशन ये है M डैश, ठीक है। तो चलो अब देखते क्या हुआ। पहले इसके रिस्पेक्ट में इसका लोकेशन क्या था, 3 मीटर राइट और 1 मीटर ये। तो इनिशियली आप पोजीशन देखोगे, ठीक है ना, t = 0 पे देखोगे पोजीशन, तो क्या x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है
1 2 3, मैन कहाँ पे था 3 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट पे था, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना था, कितना ऊपर है हॉरिजॉन्टल से इस लाइन से 1, ठीक है। ओके, तो ऐसे मत सोचो, एक्स और वाई ही लिख देता हूँ मैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, वैसे सही था वो भी। तो t = 0 पे x3 है, y1 है ना, ठीक है। ये मैन का जो लोकेशन है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि c देख रहा है ना मैन को, ठीक है। तो 1 2 3 मीटर राइट और 1 मीटर अबव, है ना, ठीक है। अब न्यू पोजीशन जो है c का ये है और न्यू पोजीशन मैन का ये है। तो अब देखेंगे c के रिस्पेक्ट में मैन कहाँ पे है, 1 2 3, अभी भी 3 x का वैल्यू तो 3 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ना 1 2 3 ही आ रहा है ना, यहाँ पे है, ठीक है। और y देखे इसका कितना ऊपर है, ये 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना, देख लो यहाँ पे ये 4 ऊपर है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 है। तो 1 सेकेंड के बाद t = 0 सेकेंड पे ये था लोकेशन मैन का विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, और 1 सेकेंड के बाद कितना है, इतना है। तो अब देखो x कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ ही नहीं, y कोऑर्डिनेट इतना से है। तो यहीं से आप बोल सकते हो ना कि पहले भी इसके और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन और अभी भी इसके और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन देखो वही है ना, पहले भी 3 था, 1 2 3, देखो c और m के बीच का, और c' और m' के बीच का भी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 1 2 3 ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों राइट की तरफ 3 से ही जा रहे हैं ना। हाँ, मैन के पास एडिशनल ये भी है 4 है, ये वाला चीज़ तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और ये ऐसे टाइप का और लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।